पैदाइश 25वां बाब। और इब्राहिम ने फिर एक और बीवी की जिसका नाम कतूरा था, और उससे जमरान और युक्सान और मेदान और मिदियान और इसबाक और सूख पैदा हुए। और युक्सान से सिबा और ददान पैदा हुए, और ददान की औलाद से असूरी और लतूसी और लूमी थे। और मदियान के बेटे ऐफा और इफर और हनूक और अबेदा और अलदुआ थे। ये सब बनी कतूरा थे। और इब्राहिम ने अपना सब कुछ इसहाक को दिया, और अपनी हरमों के बेटों को इब्राहिम ने बहुत कुछ इनाम देकर अपने जीते जी उनको अपने बेटे इसहाक के पास से मशरिक की तरफ यानी मशरिक के मुल्क में भेज दिया। और इब्राहिम की कुल उम्र जब तक कि वो जीता रहा 175 बरस की हुई। तब इब्राहिम ने दम छोड़ दिया और खूब बुढ़ापे में नहायत ज़ईफ और पूरी उम्र का होकर वफात पाई, और अपने लोगों में जा मिला। और उसके बेटे इसहाक और इस्माइल ने मकफीला के गार में, जो मिम्रे के सामने हती सोहर के बेटे इफ्रून के खेत में है, उसे दफन किया। ये वही खेत है जिसे इब्राहिम ने बनी हद से खरीदा था। वहीं इब्राहिम और उसकी बीवी सारा दफन हुए। और इब्राहिम की वफात के बाद खुदा ने उसके बेटे इसहाक को बरकत बख्शी, और इसहाक बेरलही रोई के नजदीक रहता था। ये नसबनामा इब्राहिम के बेटे इस्माइल का है, जो इब्राहिम से सारा की लौंडी हाजरा मिस्री के बतन से पैदा हुआ। और इस्माइल के बेटों के नाम ये हैं। ये नाम तरतीबवार उनकी पैदाइश के मुताबिक हैं। इस्माइल का पहलोठा नबयोत था, फिर कैदियार और अदबाइल और मिबसाम और मिश्मा और दूमा और मेसा, हदद और तेमा और यतूर और नफीस और किदमा। ये इस्माइल के बेटे हैं, और इन्हीं के नामों से उनकी बस्तियां और छावनियां नामजद हुई। और यही 12 अपने अपने कबीले के सरदार हुए। और इस्माइल की कुल उम्र 137 बरस की हुई, तब उसने दम छोड़ दिया और वफात पाई, और अपने लोगों में जा मिला। और उसकी औलाद हवेला से शौर तक, जो मिस्र के सामने उस रास्ता पर है जिससे असोर को जाते हैं, आबाद थी। ये लोग अपने सब भाइयों के सामने बसे हुए थे। और इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा ये है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रेबेका से ब्याह किया, जो फदान अराम के बाशिंदा बेतुएल अरामी की बेटी और लाबिन अरामी की बहन थी। और इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो बांझ थी। और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की, और उसकी बीवी रेबेका हामला हुई। और उसके पेट में 2 लड़के आपस में मुजाहमत करने लगे। तब उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो मैं जीती क्यों हूँ? और वो खुदावन से पूछने गई। खुदावन ने उससे कहा, 2 कौमें तेरे पेट में हैं, और 2 कबीले तेरे बतन से निकलते ही अलग अलग हो जाएंगे। और एक कबीला दूसरे कबीला से जोरावर होगा, और बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। और जब उसके वज़े हमल के दिन पूरे हुए, तो क्या देखते हैं कि उसके पेट में तुआम हैं। और पहला जो पैदा हुआ तो सुर्ख था, और ऊपर से ऐसा जैसे पश्मीना, और उन्होंने उसका नाम एसौ रखा। उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ, और उसका हाथ यीशु की एड़ी को पकड़े हुए था, और उसका नाम याकूब रखा गया। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। और वो लड़के बढ़े
और इसौ शिकार में माहिर हो गया और जंगल में रहने लगा। और याकूब सादा मिजाज डेरों में रहने वाला आदमी था। और इसहाक इसौ को प्यार करता था, क्योंकि वो उसके शिकार का गोश्त खाता था। और रिबका याकूब को प्यार करती थी। और याकूब ने दाल पकाई, और इसौ जंगल से आया और बेदम हो रहा था। और इसौ ने याकूब से कहा कि जो लाल लाल है वो मुझे खिला दे, क्योंकि मैं बेदम हो रहा हूँ। इसलिए उसका नाम आदूम भी हो गया। तब याकूब ने कहा, तू आज अपने पहलोठे का हक मेरे हाथ बेच दे। इसौ ने कहा, देख मैं तो मरा जाता हूँ, पहलोठे का हक मेरे किस काम आएगा। तब याकूब ने कहा कि आज ही मुझसे कसम खा। उसने उससे कसम खाई, और उसने अपना पहलोठे का हक याकूब के हाथ बेच दिया। तब याकूब ने इसौ को रोटी और मसूर की दाल दी। वो खा पी कर उठा और चला गया। यूं ईसू ने अपने पहलोठे के हक को नाचीज जाना।